साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं नशे के ऊपर। जहां आज की यंग जनरेशन नशे की शिकार होती हुई चली जा रही है, वहीं न जाने कितनी कितनी पारिवारिक समस्याएं उस नशे की वजह से हैं। रियलिटी ये है कि नशे का शिकार व्यक्ति जो होता है उसकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाता उसके घर में, क्योंकि केवल यही समझा जाता है कि ये एक बुरी आदत का शिकार हो चुका है और उसको ये आदत नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में ये आदत ज़रूर होती है, अपने दोस्तों के साथ या कहीं से शुरू होती है, लेकिन उसकी वास्तविक कंडीशन क्या है उसको केवल और केवल एक डॉक्टर और थेरेपिस्ट ही समझ पाता है। और यही कारण है कि उसको केवल ये कहा जाता है कि तुम इस नशे को छोड़ो, तुम्हारी ये हालत गलत है, और फैमिली का प्रेशर होता है। लेकिन दूसरी तरफ से जो सपोर्ट एक पेशेंट्स को चाहिए होता है जो एक नशे का शिकार है, क्योंकि जब वो पेशेंट किसी नशे को नहीं कर रहा है तो उसके अंदर जो क्रेविंग है, उसके अंदर जो विड्रॉल्स हैं, जिसको परिवार को नहीं समझ में आता, वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई व्यक्ति चाह करके भी कभी कभी नशे से बाहर नहीं आ पाता, और ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमको एक ऐसे थेरेपिस्ट, ऐसे डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए जो उससे बाहर निकाल सकें। क्योंकि अगर सोचने से केवल उसका कंट्रोल होता तो न जाने कितनी बार उसने कस्में और खाई होती हैं कि हम अगले 1 जनवरी से विल नॉट टच दैट सब्सटेंस, कि हम अपने जन्मदिन के बाद हम संकल्प ले रहे हैं कि हम उस नशे को नहीं करेंगे। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि वो ट्राई भी करना चाहता है लेकिन वो अपनी मदद नहीं कर पाता, बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू डोंट नो, परिवार को नहीं समझ में आता है। तो ऐसे समय में, क्योंकि ये केवल और केवल नशा करना, एक केवल सब्सटेंस यूज़ करना ही नहीं है, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग, सोच है, एक पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको हमको समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच जो है वो, क्योंकि उसकी जो विड्रॉल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए उसको जो सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सपोर्ट एक मेडिसिनल सपोर्ट भी हो सकता है, एक थेरेपेटिक सपोर्ट भी हो सकता है, जिसको समझना पड़ेगा। और ऐसे समय में चूँकि ये एक सोच से जुड़ी हुई बीमारी भी है, जिस प्रकार से अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो किसी व्यक्ति को अगर हाथ पैर गर्म हो रहे हैं, माथा गर्म हो रहा है और उसके मुंह का टेस्ट खराब हो गया है, तो हम क्या चीज़ का एज्यूम करते हैं कि उसको बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन तो प्रॉब्लम इज़ नॉट द माथा गर्म होना, है ना, वो इसका सिम्टम्स है। तो जो बच्चा परेशान है, जिसकी ये आदतें लगी हुई हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके संग में ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही है, वो क्यों नहीं बाहर निकल पा रहा है, ये सिम्टम्स हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी से जुड़े हुए हैं। सो प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द थिंग जिसको हम समझ रहे हैं कि ये किसकी आदत है, इसको छोड़ देना चाहिए। प्रॉब्लम है कि उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो हमको उस चीज़ के लिए एक थेरेपेटिक वे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जिसको कि एक डॉक्टर के साथ सलाह लेनी पड़ेगी, परामर्श करना पड़ेगा। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि अगर वो अपने आप से नहीं छोड़ पा रहे हैं या दिक्कत महसूस हो रहे हैं तो उनका सपोर्ट बनिए, रादर देन उनके साथ फाइट करने के, उनका सपोर्ट बनिए, उनको कन्विंस करिए। अगर वो नहीं होते हैं तो और भी बहुत रास्ते हैं जो उनको हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं, और उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो इट्स इलनेस, इट्स नॉट ए ओनली हैबिट। सो मेरा आज का यही आपको कहना है कि उसको उस तरीके से देखें ताकि आप उससे उसको बाहर निकाल सकें। थैंक यू सो मच।